गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 6 मई और 6 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। HDFC बैंक ने कौन सा सॉन्ग जारी किया है? तो ये जारी किया है हम हार नहीं मानेंगे, यानी कोविड-19 के तहत। किसके द्वारा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा CEAT के द्वारा। किस भारतीय मूल की छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो ये सुझाया है वानिजा रूपानी ने। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने कश्मीर केसर को कौन सा संकेत प्रदान किया है? तो ये किया है भौगोलिक संकेत। किसने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 3 मई को। सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो ये है संस्कृत। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। आमार सोनार बांग्ला, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये राष्ट्र गीत है बांग्लादेश का। उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान, तो ये है मोजावे रेगिस्तान। टिटिकाका झील किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है बोलीविया और पेरू से। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो ये है W। असम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है मानस नेशनल पार्क। वोल्टाइक सेल कहा जाता है? वोल्टाइक सेल कहा जाता है तो ये कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। प्रसिद्ध सांची का स्तूप, ये है मध्य प्रदेश में और ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं तुलसीदास। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये है कंबोडिया में। पुरंदर की संधि 1665 में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और पेट्रोलॉजी अध्ययन या शैल विज्ञान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चट्टानों से। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने नाम संपर्क समूह के लिए किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये लिया है शिखर सम्मेलन में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसकी जो थीम है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटी डोपिंग मामलों में किस पर 4 साल के प्रतिबंध के किसके लिए 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है संदीप कुमारी पर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थीं, जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। वाडा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का जो मुख्यालय है वो है कनाडा में मॉन्ट्रियल। और नाडा यानी ये राष्ट्रीय लेवल पर होता है, ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है सुनील शेट्टी। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी
और भारतीय प्राची अंतरिम रूप से निलंबित किया गया है क्योंकि वह एक धावक 400 मीटर की थी। इनको भी 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ई संजीवनी ओपीडी का भी शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वीं DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना हुई है वो हुई है मई 1971 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: टू एंटरटेन, टू पे ट्राइब्यूट फॉर फ्रंटलाइन वीकर एंड द रेज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। उन्होंने ये फेसबुक ने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है, जिसमें अक्षय कुमार हैं, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, आमिर खान, ऐश्वर्या राय वगैरह, विराट कोहली, ये सब हैं। फेसबुक की स्थापना की गई है फरवरी 2004 में और ये कंपनी है अमेरिका की। फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो हैं एंड्रयू मैकलम और मार्क जुकरबर्ग। आइए इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ई मार्केट प्लस पोर्टल पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। सरस संग्रह सरकार ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज के जो स्टैटिक जीके के जो प्रश्न लिए गए हैं वो लिए गए हैं वायुमंडल की संरचना से।
यानी वायुमंडल की जो संरचना है तो उसमें हमारे 5 मंडल होते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद में है समताप मंडल, उसके बाद में है ओजोन मंडल, और उसके बाद है आयन मंडल, और सबसे एंड में है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल या संवहन मंडल या अधोमंडल, ये इसके 3 नाम हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है, और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी, बरसात और बादल वगैरह, ये सब कैसी घटनाएं हैं? ये मौसम की घटनाएं हैं। तो ये सब कहाँ होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल में। इसके बाद में आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इस समताप मंडल में पाई जाती है, और कभी कभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण भी समताप मंडल में होता है, जिसे हम मूलाभ मेघ कहते हैं। इसके बाद में है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है वो 32 से 60 किलोमीटर तक है। ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, और इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैसें होती हैं वो होती हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की जो मोटाई को नापते हैं वो नापते हैं हम डॉप्सन इकाई में, और 100 डॉप्सन बराबर होता है 1 मिलीमीटर। आयन मंडल, इसकी जो ऊंचाई है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं, जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, टीवी है, लैपटॉप है, इसके लिए हमारे जो उपग्रह हैं वो कहाँ पर हैं? वो हैं आयन मंडल में। यानी कि जो ये 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की रेंज में है। वैसे ये जो 60 किलोमीटर है उसके सबसे निचली परत में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल की जो ऊंचाई है वो है 640 किलोमीटर से ऊपर का भाग, अनिश्चित है ये ऊपर के लिए, और इसमें जो प्रधानता होती है वो 2 गैसों की होती है, एक हाइड्रोजन की और एक हीलियम की। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के भी प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था हमारा, किसने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है? तो ये कर दिया है क्राइसिल ने, यानी क्रिशिल ने या क्राइसिल ने। इसका जवाब हमें देवेंद्र ने, सचिन ने और मितेश ने दिया है। आज का सवाल है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी बिहार। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती हैं ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स, हमने मैथ की भी वीडियो डालना शुरू कर दी है, तो हमारा जो अगली जो मैथ की वीडियो है वो कल अपलोड 4 बजे के आसपास हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।